हेलो, क्या है भाई फरीद? गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, क्या हाल है? ठीक है, बस आप कैसे हो? बस बढ़िया। क्या हाल चाल? मस्त। दूसरे लोग क्या हाल है गुड भाई? इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। कैसे हैं भैया? बस बढ़िया, तुम लोग बताओ कैसे हो, क्या हेलो कर सुनील भाई। रहे हैं? क्या हाल चाल? बढ़िया है भैया। मेरे को 30 सेकंड देना, सिर्फ 30 सेकंड है ना। जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ। गेट बंद करते हुए आवाज नहीं है तो वो रोकेगा। और सुनील भैया कैसे हो? और फरीद भाई कैसे हो? फरीद भाई थोड़ा सा बस तबीयत गड़बड़ है यार। हाँ, दवाई ले आते। हाँ, दवाई जाएंगे यार अभी, अब क्लास कर लें। हाँ। और सुधीर भाई तुम? ठीक है, बस तुम बताओ। स्कूल की पढ़ाई कैसे चल रही? बढ़िया चल रही। 10 तारीख से पेपर हैं। गुड चलो बढ़िया है। हमारे भी आने वाले हैं दीपावली के बाद। भैया जी कहाँ चले गए? बोले हैं, रुको 30 सेकंड अभी आ रहे हैं। अपडेट क्या है? 3 तारीख। 3 तारीख हाँ भाइयों, चलो जो चालू करें। यस जी भैया। भैया। बहुत बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, लास्ट टाइम वो पढ़े आप लोग, वो जो बोला था मैंने पढ़ने के लिए। हाँ भैया, थोड़ा सा पढ़ा, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, बुक नहीं है। बुक नहीं है आपके पास? भैया वो मतलब मेरे पास सेकंड वाले टर्न की है, फर्स्ट टर्न की नहीं है। डाउनलोड कर लो यार। सुधीर डाउनलोड से कर। भी फोटो लिया था भैया, सुधीर से फोटो, फिर वो आज मतलब मैंने खोल के देखा शाम टाइम में, क्लास के टाइम से पहले ही हाँ, पढ़ने के लिए, लेकिन फोटो आई थी ब्लर भी है, उसकी वजह से कुछ कुछ फोटो सही थी वो पढ़ लिया था, और जो पीडीएफ ब्लर थी पीडीएफ नहीं है आपके पास? नहीं भैया। अरे वो तो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है यार, डाउनलोड कर लो। क्या, मैं भेज देता हूँ। हमने पढ़ा था पहला चैप्टर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ऐसे के। जी थैंक यू भैया। मतलब वो तो आराम फ्रीली अवेलेबल है यार, मतलब आराम से पढ़ सकते हाँ भैया। हो। एनसीईआरटी के साइट पे जाओगे ना, जी भैया मिल जाएगा आपको। थैंक यू तो भैया। आज हम लोग बात किए थे कि चैप्टर 2 से चालू करेंगे, जी भैया। है कि नहीं? चैप्टर 1 तो ठीक है, वो कहानी है। कहानी आप लोग एक बार पढ़ें अपने से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करेंगे अभी, है ना? यस भैया। यस सर। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब गणित वाला चीज लगेगा तो मजा आएगा। भैया हाँ जी, बोलिए। जो मतलब पहला चैप्टर मतलब पढ़े थे तो उसमें एक दो शब्द मतलब निकल के आ रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ बताइए। जैसे भैया कि विरूपण उत्पन्न करना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। फरीद भाई थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मतलब एक शब्द था उसमें विरूपण उत्पन्न करना। हाँ देखते हैं, मैं थोड़ा आपका थोड़ा बुक खोल लेता हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ सकते हैं। विरूपण उत्पन्न करना। फोल्डर्स, अरे आपकी बुक कहाँ चली गई यार? एक मिनट देना मेरे को, कहाँ गया? मैंने ये कहीं पे पढ़ा तो मेरे में यार, कहीं पेज में वही पढ़ा था, कोई पेज है जिसमें विरूपण उत्पन्न दिखता है।
आपकी बुक क्या है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ओ माँ, कक्षा 11 की बुक आपको दे भी देता हूँ मैं, आप ले लो ना। यस भैया। बहुत पिकी एक 100 वाला आएगा। 100 क्या हुआ? हाँ बताइए, क्या था आपका बुक का नाम? क्या क्या था फरीद, क्या बोल रहे थे आप? पेज नंबर बताइए, हाँ पेज नंबर बताओ। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर भैया मतलब पेज नंबर उसको मतलब जब हम पढ़ रहे थे भैया, हाँ तो मतलब जो हमको मतलब शब्द ऐसे वैसे लगते थे जो मतलब समझ में नहीं आते थे, तो उनको मैं मतलब कॉपी पे लिख लेता था। अब तो इसमें मतलब कहाँ देख पे था, कहाँ यूज हुआ है? अरे भाई कहाँ से निकाल रहे हो भाई? क्या नाम बताया, फिर से बताइए, क्या नाम, क्या बोल रहे थे आप? विरूपण उत्पन्न करना। विरूपण विरूपण उत्पन्न करना। तो ऐसे ऐसे में ना लिख लिया करो, क्योंकि कहाँ उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है समझना जरूरी है। हाँ भैया वो मतलब थोड़ा तो लगा लेंगे उसमें। विरूपण तो ढूंढ के नहीं पाएंगे। यस भैया बहुत मतलब छोटा शब्द है। खैर एनीवेज, आप किसमें पढ़े थे, एक मिनट। खैर चलिए, आप एक काम करना, क्या नाम है फरीद भाई, हाँ हाँ तो मिले ना तो उसको एक बार, यस भैया, हाँ देख लेंगे बिल्कुल। तो फिर गोला बना देना भाई। हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ एक मिनट, आपको ये दिख रहा है ना मेरा फाइल? अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? अभी हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, जी भैया। दूसरे की चलिए, तो पहले हम लोग दूसरा चैप्टर खोल लेते हैं। ये तो पहला चैप्टर है, और यस दूसरा चैप्टर कहाँ गया आपका? ये रहा। चलिए, मात्रक एवं मापन। यस भैया। हाँ क्या हो गया? कौन? मात्रक मापन तथा त्रुटि यहाँ से देखो, विश्लेषण। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बुक। क्लास हाँ ठीक है, थोड़ा सार्थक का चल ठीक है। क्या हो गया? वहाँ से उससे पढ़ूंगा उसके से वो जो हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा भाई मेरा फिर अभिषेक का जमा हो गया वैसे ही, तो जमा कर सकते हैं। वो गया नहीं तो अपने दोस्त को दिया तो जमा कर। हाँ तो अभी तो हाँ भाई, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इस साइट पे चले जाना, और यस भैया। इस साइट से आप डाउनलोड कर फिजिक्स पार्ट 1, ये अंग्रेजी वाली, ये तो अंग्रेजी वाली है। देखो अंग्रेजी में ऐसे दिखती है, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यस सर, मात्रक एवं मापन। हाँ, मात्रक मतलब यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक यूनिट, हाँ, मात्रक का क्या मतलब होता है? सर नापना मतलब जिससे नापते हैं सर हम। जैसे एग्जांपल बताओ। नापते हैं जैसे भैया किलोग्राम में या फिर केजी जैसे सर, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या बोलते हैं इसको? मिलीमीटर। यूनिट, यूनिट। है ना? यूनिट, यस यूनिट। भैया। यस तो सर। किलोमीटर, तो ये आपका मात्रक एवं मापन। ओके, नाउ पहले और इंट्रोडक्शन। मापन सर, मापन मतलब नापना को, नापने की पद्धति को क्या बोलेंगे? मापन, फिजिक्स में मापन बोलते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? तो आपका पहले एक नोट खोल लेते हैं, ताकि उसमें लिखते जाएंगे हम लोग, है ना? तो यहाँ आ गया आपका, आज है 3 नवंबर, जी। ये ड्रॉ कर लेंगे हम, ब्लू पेज कलर ये कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए अभी
क्या पढ़ना है हमें? पढ़ना है मापक एवं मापन, राइट। पहला वर्ड क्या है? मापक। भैया हाँ जी, जो हमारे में मतलब दूसरा चैप्टर है वो है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है उसमें एरर आना, इसमें होगा, इसमें है नीचे, लेकिन ये लेटेस्ट वाला है तो कोई बात नहीं, है ना, नया वाला है। यस भैया। तो क्या है? मात्रक एवं मापन। मापन, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। मात्रक क्या है? फिजिक्स में, भौतिकी में मेजरमेंट, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, मेजर करते हैं, जैसे कि वजन, मास, और या फिर लंबाई, तो लंबाई, दूरी, दूरी कैसे नापते हैं हम लोग? दूरी को नापने के लिए एक, है ना, मीटर नहीं, एक तो पहले चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? एक तो चाहिए नंबर, संख्या, यस भैया। संख्या होगा ना, अमाउंट, क्वांटिटी, है ना, और उसके साथ क्या चाहिए? साथ में मात्रक। मात्रक। क्यों मात्रक क्यों चाहिए? क्योंकि कैसे कैसे आप जो नाप रहे हो और मैं जो नाप रहा हूँ, कैसे समझूंगा कि सेम है, बराबर है, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए एक हम लोग मात्रक रखते हैं, है ना। तो कितनी जमीन है, कितनी लंबी दूरी है, इसको नापने के लिए एक मात्रक चाहिए, ठीक है। तो जैसे कहते हैं 4 किलो, ठीक है, 4 किलो, किलो में हर्षी होगी, 4 किलोग्राम मान लीजिए है, तो या 4 किलोमीटर लिखते हैं ना, 4 किलोमीटर दूरी, है ना। तो 4 क्या हो गया? ये हो गई संख्या, और किमी, किलोमीटर क्या हो गया? मात्रक। है, तो किसी भी फिजिक्स में, भौतिकी में, कोई भी जो जो चीज हम नाप रहे हैं, जिसका मापन कर रहे हैं, उसके लिए एक चाहिए नंबर और एक चाहिए मात्रक, ठीक है। तो यही रहेगी किसी भी चीज में आप देखिए, जैसे और क्या है, मान लीजिए समय, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, सेकंड। तो मैं बोलता हूँ 10 सेकेंड, ये सेकेंड जो लिखते हैं, सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा मात्रक, है ना। आपके चारों इर्द गिर्द भी आपको बिना मात्रक के होगा नहीं, आप कितने लंबे हैं, आप कितने दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें सब में अगर मैं यही चीज अगर बोलूं 10, अगर मैं सिर्फ समय के लिए बोलूं कि 100, इससे क्या समझ में आएगा? 100 समय, 100 समय का मतलब पूछेंगे हम लोग सर, क्या कभी समझ में ही नहीं आएगा। 100 घंटे बोल रहे हो, 100 मिनट बोल रहे मिनट हो, बोल 100 रहे हो या सेकंड, सेकंड बोल रहे है ना, तो मिनट हो? है यस। कि सेकंड है कि सेकंड हम्म। है कि घंटा है, यस भैया। ये बताना जरूरी है। तो उसको बोलेंगे मात्रक, और मात्रक जो नापने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? मापन। मापन। तो जैसे मापन, दूरी कैसे नापते हैं हम लोग, क्या है उसके लिए यंत्र? किलोमीटर, मीटर। हाँ, तो यंत्र वो तो मात्रक है, लेकिन नापते कैसे? कैसे पता चलता है कि ये 5 किलोमीटर है? दूरी कैसे नापेंगे? हाँ हाँ, फीते से नापते हैं, इंची टेप से नापते हैं, और टेप है ना, मीटर लगा। हाँ, मीटर रॉड होगा, टेप होगा। और समय कैसे नापते हैं? घड़ी है हमारे पास, यस। है ना। वजन कैसे नापते हैं? तो वजन तराजू है। बाटो से। हाँ। है ना। तो ऐसा एक हमारे पास एक, ये सब समझ में आ गया मात्रक मापन क्या है? चलिए अब पढ़ते हैं इसको। किसी भौतिकी राशि, अच्छा, इसका आपको अंग्रेजी अनुवाद भी साथ साथ बताते चलेंगे। मात्रक माने यूनिट, यस भैया। और मापन मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब नापने की प्रक्रिया को मेजरमेंट बोलते हैं। यस भैया। भौतिकी राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको एक भौतिकी की कोई राशि है, भौतिकी राशि, ये क्या है? क्या क्या भौतिकी राशि हो सकती है बताइए, उदाहरण दीजिए भौतिकी राशि की। इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी राशि। जैसे समय, टाइम, समय एक यस फिजिकल भैया। क्वांटिटी है ना, समय, टाइम, समय। है ना। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, दूरी, दूरी। और दूरी, गति, ये सारी क्या है? त्वरण, ये सारे वेग। वेग, बल,
ऊर्जा, ये सारी क्या है? भौतिक राशि। ये सब भौतिक राशि है ना। तो जैसे ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग कैसे कैसे नापते हैं? जूल में। जूल में। जूल सर बल को कैसे नापते हैं? न्यूटन में। न्यूटन से। ये सब सारे साइंटिस्ट थे, जूल, न्यूटन, सारे साइंटिस्ट। त्वरण को कैसे नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। यस भैया। है ना, या ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2, है जी। है ना। Yes, sir. तो अभी हम लोग पहले जानेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब संदर्भ मानक। ये जो है ना संदर्भ मानक, यहाँ लिख लेते हैं भैया। हाँ जी। जो मतलब ये आप लिख रहे हैं तो ये बाद में मतलब ग्रुप पे आप डाल देंगे, तो अभी ना लिखे मतलब। लिखने से आपका खुद का ये होता है नहीं, तो मतलब जब आप ग्रुप पे डाल देंगे तब लिख लेंगे इसको, है ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको खुद जब लिखते, हाँ जैसे भी आपको अच्छा लगे, कोई बात नहीं। तो जैसे अब क्या बता रहे हैं, संदर्भ मानक। यस भैया। क्या लिखा? संदर्भ मानक, स्टैंडर्ड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जैसे 1 मीटर है, ये कैसे पता चलता है? 1 मीटर है, इतना बड़ा 1 मीटर है कि इतना बड़ा 1 मीटर है, बड़ा कैसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं एक पहला वाला मीटर किसी ने बनाया होगा। यस भैया। 100 सेंटीमीटर बराबर पहले। हाँ, तो जब 100 सेंटीमीटर बोलोगे तो सेंटीमीटर किसने बनाया? कौन परिभाषित करता है कि ये 1 मीटर है? दूरी इतनी लंबी 1 मीटर होगी, ये कैसे पता चलता है? मैं बोलूंगा नहीं, मेरी जितनी लंबाई है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जितनी लंबाई है वो 1 मीटर होगा आज से, बोल सकते हैं ना? ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे हमारे कॉलेज में एक इंसान था, उसका वजन था 100 किलो। तो कितना वजन था? 100 किलो। 100 किलो। है ना? उसका नाम था अभिषेक, मान लीजिए। क्या नाम था? अभिषेक। तो हम लोग मान लीजिए किसी का अगर 80 किलो वजन होगा, 80 किलो जिसका वजन होगा, उसको बोलेंगे 0.8 अभिषेक। समझ में आई बात? अगर कोई एक अभिषेक 100 किलो का है तो 80 किलो वाला कितना हो गया? 0.8। और कोई 50 किलो है तो आधा अभिषेक। मान लो कि फरीद तुम्हारा कितना वजन है जी? 54। मान लो 50 किलो है, ठीक है, 50 किलो फरीद है। और सुधीर तुम्हारा वजन कितना है? सुधीर भाई वजन कितना है? अटक गया लग रहा है। सुधीर भाई, सुनील भाई, हेलो हेलो, नेटवर्क चला गया। हेलो सुधीर भाई, हाँ आ गए। हाँ, आपका वजन कितना है भैया? अंदाज से होगा 50 या 51 भैया, तोले नहीं है बहुत। और सुनील का? भैया मेरा 35। बहुत हल्के हैं सुनील भैया। सुनील 35 किलो है तुम्हारा वजन? भैया 35-37 था, बहुत दिन पहले नापे थे, पता नहीं। हाँ, भैया मैं भी ऐसे 50 पर। क्या हो गया तुमको? तबीयत खराब हो गई क्या सुनील? हाँ भैया, थोड़ा सा गड़बड़ है बस। क्या हो गया? सर्दी? हाँ, सर्दी जुकाम। अरे सब कुछ सही है ना भाई? आजकल सर्दी जुकाम होना ठीक बात नहीं है। यस भैया। फिर से ये हो गया। अटक गए सुधीर भाई। सुधीर भाई का कनेक्शन ठीक नहीं है आज। थोड़ी खांसी है। चलिए खैर, एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि 1 किलो नापना है, मान लीजिए ना 1 किलो। तो 1 किलो कैसे पता चलता है कि 1 किलो? 1 किलो का पहला बाट किसने बनाया? तो वही, उसी को संदर्भ मानक बोलते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस में एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में मानक प्रदान करती है ना। सारे देश के वहां पे प्रतिनिधि जाते हैं और वो लोग एक दिन बैठ के
डिसाइड कर लिए कि भाई आज से इतने इसको 1 किलो बोलेंगे, तो उसका एक वहां पे सिलेंडर बना लिया है, एक विशेष धातु का एक सिलेंडर बना लिया है, उसको बोल रहे हैं वही 1 किलो है। अब मान लीजिए आपको नापना है तो तराजू के एक पलटने में वो वाला रख दीजिए और आप अपना मानक ले आइए और उससे मैच करा लीजिए, समझ में आ गया। और ये मानक को आप ले जाइए दिल्ली और उस मानक से फिर आप अपना अपना 1 किलो बनाते चाहिए ना। हो सकता है कि मान लो आप सोने का व्यापारी हो, तो सोने का व्यापारी में तो मतलब एक एक मिलीग्राम इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब मान लो कोई बोले कि नहीं नहीं ये वाला मेरा वाला मिलीग्राम से आप तौलिए, हाँ सर अलग अलग, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा मिलीग्राम अलग मेरा मिलीग्राम अलग, ऐसे में तो फिर बवाल मचेगा, लड़ाई और मारकाट हो जाएगी। यस सर। तो इसलिए इन्होंने उसका उपाय क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड या मानक, संदर्भ मानक है ना। तो वो स्टैंडर्ड से, तो जैसे एक मान लिया ये आइटम है, ये बोतल है, तो ये बोतल 1 किलो की बोतल हो गई, मान लो ऐसा बना दिया एक बोतल, ठीक है, समझ की बात। तो एक बोतल ऐसा एक बना लिया, एक जंतु रख दिया, उसको बोला, जंतु नहीं एक सामान रख दिया, उसको बोला ये आज से 1 किलो होगा। अब आप अपना 1 किलो इसके बराबर करके देख लीजिए, तौल लीजिए, और वो आप जो तौल के गए वो आपका 1 किलो हो गया। अब उससे दूसरे को 1 किलो तौल बनवा दीजिए मानक। आप समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। मान लो आपको 1 मीटर को परिभाषित करना है, तो आपने क्या किया, अपने लंबाई के बराबर एक रस्सी ली और उस रस्सी को बोला कि आज से यही होगा 1 मीटर। 1 मीटर सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर हुआ कि भाई ये 1 मीटर को समय और काल और जगह उस पर चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप उसको हिमालय पे ले गए, वो ठंडा हो गया, वो सिकुड़ गया, तो फिर 1 मीटर गया है। अब कहीं आप रेगिस्तान में ले गए, राजस्थान में, वहां पे बड़ा हो गया तो गया फिर से। तो ऐसा बनाते हैं कि वो जो मानक है वो समय और जगह पे चेंज ना हो। ये समझ में आ गई बात। यस भैया। हाँ जी। फरीद आलम कहाँ है, फरीद आलम। यस भैया। हाँ, किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या, आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है, हमने देखा ना। यहाँ देखो। यस सर। हाँ सर। एक संख्या होगा और एक मानक होगा। एक 4 संख्या थी, किलोमीटर मानक था। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जैसे क्या बोल रहा है ये, समझिए। अभी गति कैसे नापते हैं, किलोमीटर। गति नहीं चाल ना भैया। हाँ वही चाल कैसे वेग। हाँ, चाल या वेग कैसे नापते हैं, दूरी बटा समय। गति को नापने के लिए चाल और वेग है ना, मीटर। हाँ, तो मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। बहुत बढ़िया, तो मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस भैया। ठीक है, अच्छा। वेग नहीं, बल क्या है? न्यूटन। एक न्यूटन क्या होता है, 1 किलो बल। सो न्यूटन फोर्स कितनी, बल किसके बराबर होता है, मास। हाँ सर, किलो एम। फोर्स इक्वल टू टाइम मास टाइम्स एक्सेलरेशन है ना। यस सर। हाँ सर, है ना। तो ये एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, मास की यूनिट क्या होती है, मानक क्या होती है, 1 किलो। 1 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो आप देखिए, न्यूटन को भी परिभाषित करने के लिए हमारे पास केजी, मीटर और सेकेंड ही है। यस भैया। है ना। तीन चीज से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, ऊर्जा बताइए, या वर्क सुना होगा, वर्क पढ़ा है ना। यस कार्य। डब्ल्यू। कार्य की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने, वर्क क्या होता है सर, जब हम कोई काम करते हैं तो बल गुने दूरी, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दूरी है ना। विस्थापन। यस। बल गुने विस्थापन को क्या बोलेंगे,
कार्य, कार्य बोलेंगे। बल, बल, विस्थापन। विस्थापन। ठीक है। अच्छा, बल का हमने मानक क्या देखा? बल का मानक है 1 किलो मीटर पर सेकंड, प्रति है ना? यहाँ सेकंड। मेरे भैया ना। यस सर। अच्छा, विस्थापन का मानक दूरी मतलब मीटर किलोमीटर। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो अभी भी 3 के यूज से हमने कार्य को भी परिभाषित कर, कार्य का भी मानक निकाल लिया। हाँ सर। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को हजारों मानकों की जरूरत नहीं है। सब मानक आपस में एक दूसरे से संबंधित है ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है, देखिए यहाँ पे ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, है ना? राशियां जो है क्या है? तो आप लोग पॉइंट, तो आप लिख लीजिए राशियां, भौतिक राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो अभी इसमें 2 तरीके की मात्रक हो गए। मात्रक कितने तरीके के हो गए? 2 तरह। हाँ, तो और राशियां लिख लीजिए, राशियां 2 होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती। प्रकार क्या है? एक को बोलेंगे मूल राशि। मूल राशि, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो दूसरा क्या होगा? व्युत्पन्न राशि, इनके द्वारा उत्पन्न होगी सर। हाँ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिराइव्ड। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये मूल राशियों से उत्पन्न है, इसलिए इनको बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। जैसे बल, ऊर्जा, कार्य, ये सारे व्युत्पन्न राशियां होंगी। मूल राशियां क्या क्या है? 7 प्रकार की हैं। ठीक है। हाँ, वो भी बताएंगे। और दूसरा क्या? व्युत्पन्न राशि क्या होगी? सारी जितनी राशियां हैं संसार में, भौतिक राशियां, सारी व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी 7 को छोड़ के, है ना? तो मूल राशि से उत्पन्न। ठीक है, समझ में आ गई भौतिक राशियां के प्रकार? यस सर। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण के लिए समय एक मूल राशि है। समय को आप किसी और राशि से नहीं जोड़ सकते, समय ही मूल है, उसी से बाकी सब जुड़ेगी। ठीक है। और इधर क्या हो गया? उदाहरण बल, ऊर्जा, त्वरण, वेग, चाल, ये सारी क्या है? कहाँ पे लिख रहे हैं सर? हाँ जी, इधर दिख रहा है। दिख नहीं रहा है। वो जो साइड में हो गया क्या? चलिए मैं इधर से लिखता हूँ, इधर लिख रहा हूँ। इधर अभी दिख रहा है? हाँ सर। बल, ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी, पता है ना? यस सर। है ना? पावर, घनत्व, है ना? वॉल्यूम, एरिया, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न, है ना? जैसे एरिया, क्षेत्रफल, मीटर बटे मीटर गुने मीटर स्क्वायर,
तो मीटर से बना है, मीटर वहां जो मीटर जो है वो मात्रक है और लंबाई राशि है। तो राशि की दो चीजें होंगी, क्या? एक सांख्यिक जो नंबर है वो संख्या, और उसका मात्रक। समझ में आ गई डिफरेंस? समझ में आ गया मात्रक और भौतिक राशि में डिफरेंस समझ में आ गया, अंतर? हाँ सर। भौतिक राशियों के लिए ही मात्रक होती है, ठीक है? यस भैया। हर एक भौतिक राशि का एक मात्रक होगा। चलिए अभी देखिए क्या है मूल। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशि के मात्राओं को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। तो मात्रकों की प्रणाली क्या है, लिख लीजिए। व्हाट इज मात्रकों की प्रणाली? अच्छा, तो जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है उनके शब्द को मिलाकर। हाँ, तो भौतिक राशि क्या भौतिक राशि किसी भी चीज के लिए, जैसे बल के लिए एक होगा उसका संख्या, तो जैसे मान लीजिए 5, तो संख्या, लेकिन सिर्फ संख्या से तो नहीं होगा, उसका आपको बल का मात्रक बताना पड़ेगा। तो संख्या के साथ साथ मात्रक, तो मात्रक में क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना? अंग्रेजी में लिखेंगे कैपिटल N। तो 5 न्यूटन जहां भी देखते हैं तो इससे क्या समझ में आता है कि ये 5 न्यूटन का बल है। यस है ना? न्यूटन क्या है? मात्रक है। समझ में आ गई? और ये मात्रक किस राशि की है? बल की है। बल है राशि, बल क्या है? राशि, भौतिक राशि। और 5 न्यूटन उसका क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी। और n न्यूटन क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। हाँ सर। ठीक है, क्लियर? चलिए ये हाँ, तो मात्रकों की प्रणाली क्या हो गई? मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को, सो मूल मात्रक प्लस व्युत्पन्न मात्रक, इसका जो समुच्चय होगा, समुच्चय बोले तो सेट, इसका जो समुच्चय होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मात्रकों की प्रणाली। प्रणाली। तो इसे समीकरण। हाँ जी, कुछ नहीं। बोले समझ में आ रही ना बात? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सो अभी अंतरराष्ट्रीय करने की जरूरत क्या है? हम अपना लखनऊ में ही कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय के लिए मतलब पूरे वर्ल्ड में वो चले। क्यों जरूरी? क्यों चलना चाहिए वर्ल्ड में? भाई लखनऊ, हम तो लखनऊ में रहते हैं। नहीं सर, हम लोग बहुत सारी चीजें मतलब कि एक दूसरे के देश में भी जाते हैं और वहां से सामान यहाँ आता है, यहाँ से सामान वहां जाता है। तो व्यापार, आदान प्रदान, इन सबों में, जैसे मान लीजिए कि बोइंग का जो जहाज बनता है, या फिर मान लीजिए कि आपका जो फोन है ना, फोन जो है वो, या फिर मोटरसाइकिल समझिए, आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो सारे मोटरसाइकिल का हर एक जो पार्ट है, पुर्जा, नट, बोल्ट, सब एक ही फैक्ट्री में नहीं बनता है, अलग अलग से। कुछ चीजें हो सकता है कि विदेश, जैसे कावासाकी, नाम सुना है क्या? कावासाकी का एक बाइक आता है ना, कावासाकी, या फिर हीरो होंडा कहाँ का कंपनी? होंडा सुना है ना? होंडा। यस भैया। कावासाकी बजाज नहीं आता तो पहले स्कूटर, मोटरसाइकिल, हम नहीं सुने भैया। नहीं सुने हो? तो हीरो होंडा सुने हो? सुजुकी सुने हो? सुजुकी। यस भैया। सुजुकी कहाँ की कंपनी? हीरो होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी, जापान की। तो अगर जापान ओके जापान, तो जापान वाले बोलेंगे नहीं मेरा मीटर तो भैया इतना लंबा है, तो भारत वालों का मीटर का दुगना है, तो उसका दाम भी दुगना लगा लेंगे वो लोग। तो और मान लीजिए, चलिए दाम दे के हम लोग ले भी आए, तो फिर यहाँ काट करके 2 पीस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब झंझट से बचने के लिए सारे ऐसे भी आज सारे देश में आदान प्रदान व्यापार होता ही है। तो सब लोगों ने ठाना कि भैया इतना झंझट करने से अच्छा है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सब लोग मानेंगे,
सारी सरकारों को बोल देंगे कि भाई आज से आप यही मानिए, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को दिक्कत कम हो, है कि नहीं, है ना? यस सर। तो जैसे हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की जरूरत पड़ी। तो क्या बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, जैसे अभी आप लोग जमीन जो नापते हैं, कैसे नापते हैं? क्या है आपका मात्रक जमीन नापने का? मीटर है सर। यस बीघा भैया, होता है? किलोमीटर। हाँ? मीटर से नाप लेते हैं या फिर भैया मतलब एक हाथ से बनाते हैं वो लकड़ी की। कौन मीटर से नापता है जी? अभी बीघा बोलते हो या कट्ठा? हमारे यहाँ कट्ठा बोलते हैं। और मील, ये सब। मील और वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अरे उससे जमीन कोई नापता है मिलीमीटर सेंटीमीटर से? मान लो नहीं भैया, जो गांव में मतलब जानते हैं वो गाँव में कैसे जमीन नापते हो? वो भैया मतलब एक लकड़ी की मतलब हाथ से नाप लेते हैं। अरे यार, किसी किसान के पास कितना जमीन है कैसे पता चलता है? सर वो एकड़ बताता है, बीघा बोलता है, इतना बीघा है, इतना एकड़ है ना? बीघा और एकड़ बोलता है। यस अब यस अब अंग्रेज लोग हेक्टेयर में नापता है, यस भैया। कोई लोग स्क्वायर फीट में नापता है, यस कोई हाँ। स्क्वायर मीटर में नापता है। यस भैया। अलग अलग जगह का, और आप जितना भारत में तो गांव के अलग अलग मानक हैं, अलग अलग तरीके तो हैं। अलग अलग तरीके से नापते हैं भैया। हमारे यहाँ डिसमल चलता है, तो कट्ठा बोलता है, तो कोई गज बोलता है, तो कोई बीघा बोलता है, तो कोई फलाना फलाना ढिमकाना सब बोलता है। यस भैया। है? तो इतना सारा रहेगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना, टोटल फ्यूज। क्या, कैसे, कौन सा, कहाँ, कैसे, सब गड़बड़। तो उससे अच्छा है कि एक रखो और सब मानो उसको। हाँ सर। तो जब ये सब यूरोपियन जो देश थे, जब वो लोग कब्जा कर रहे थे हर जगह, अपना अपना बना रहे, अपना जैसे भारत पे कब्जा कर लिया, श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, बांग्लादेश को कर लिया, ऐसे करके सबको कब्जा कर रहे थे, तो अपना अपना नियम चलाते थे सब। तो कौन कौन सा नियम चलता था? जैसे देखिए, कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियां थी। सीजीएस प्रणाली, कौन कौन सी प्रणालियां चलती थी पहले? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पहले तक, अब अभी के पहले तक क्या क्या 3 प्रणाली थी? अभी तक जो प्रचलित प्रणालियां, प्रणालियां। ओके दोस्त, क्या क्या प्रणाली थी प्रचलित? एक था सीजीएस प्रणाली। क्या था? सीजीएस। इसका मतलब क्या था? सी से सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। तो लेंथ हम लोग सेंटीमीटर से नापेंगे। जी हो गया ग्राम, ग्राम से वजन नापेंगे। और एस हो गया सेकंड, सेकंड से क्या नापेंगे? सेकंड से क्या नापेंगे? समय। समय। लोग मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको सर? द्रव्यमान। हाँ, मास, द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान। द्रव्यमान। क्या बोल रहे हो? मास को ना सर? हाँ, मास को। द्रव्यमान सर। हाँ, द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, ग्राम का, ग्राम किससे नापते थे? द्रव्यमान। द्रव्य, वजन, वेट को बोलेंगे द्रव्यमान, है ना? द्रव्यमान। ग्राम किसकी हो गई? द्रव्यमान के लिए। और सीएम लंबाई के लिए। लंबाई। लेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबाई बोलते हैं। हाँ, बस हो गया, लंबाई। यस राइट। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रणाली क्या थी? एमकेएस। नहीं, एफपीएस। एफपीएस। इसमें एफ क्या है? फुट। क्या है? फोर्स। फुट। फुट। क्या? फीट। एक को 1 फुट या 1 फीट, 2 फीट, एक को फुट बोलेंगे, उससे ज्यादा को फीट बोलेंगे ना। तो ये किसका हो गया? ये हो गया लंबाई का। यस भैया। आज भी यूज करते हैं ना, 4 फीट दीवार, 15 फीट दीवार, 6 फीट की दीवार बोलते हैं ना, 1 फीट का टाइल, 2 फीट की पाइप बोलते हैं, है ना? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 6, 12। कौन बोला पीछे से? कोई बोल रहा है? कौन बोला? एक और आवाज सुने हम। कौन है भाई? है ना सर? कौन?
बहन सर। वो आपकी बहन कौन सी क्लास में है? 9th नहीं 8th। अरे वाह, क्या नाम है? पूजा। पूजा, बढ़िया है। समझ में आ रही पूजा? आपको भी? पूजा भी पढ़ रही साथ में, 11वीं का सामान पढ़ रही है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 1 फीट में 12 इंच है जी। क्या सर? 1 फीट में कितना इंच? 12 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? सर वो नहीं 2.5 2.5 सेंटीमीटर। हाँ 1 मिनट देना यार, 1 मिनट है, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना मेरा। हाँ सर। थोड़ा मेरे को हाँ भाई, हाँ जो सॉरी, तो लंबाई तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, लिख लो उसको, ठीक है। अच्छा, पाउंड, पी से क्या हो गया? पी से क्या हो गया? पाउंड। पाउंड। अच्छा हाँ पाउंड, हाँ है ना? पाउंड से हम लोग क्या नापते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान। ठीक है, फुट लंबाई, पाउंड द्रव्यमान, ठीक है। और एस तो वही, मतलब सबसे हाँ, ये सबसे अच्छा प्यारा यही वाला है, कभी चेंज ही नहीं हुआ, सेकंड के लिए कुछ और है ही नहीं, है ना? यस भैया। बहुत बढ़िया। और तीसरा जो क्वांटिटी, तीसरा जो प्रणाली है वो क्या है? MKS। MKS। ये अभी अभी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है MKS, ये वाला। अभी के जो हम लोग SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड, वो इससे सबसे ज्यादा नजदीक है। तो M क्या हो गया? मीटर। मीटर। मीटर फॉर लंबाई, है ना? ये हो गया मीटर। मीटर तो के से किलोग्राम, ये हो गया द्रव्यमान का। यस भैया। ठीक है जी। S और उसके बाद एस से फिर देखो समय, समय सबसे ज्यादा बलवान है, क्यों? सब में है। सब सेकंड ही सेकंड लगाते हैं, इसीलिए बलवान है। समय बलवान है, नहीं, समय सबसे बलवान, इसीलिए इसको कोई नहीं बदल सकता है। सब कुछ आप करेंगे, समय को नहीं छेड़ सकते आप, हैं? चलिए, तो बहुत अच्छा है। अब आगे आते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर, है ना? इसका नाम क्या है? ये सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लग रहा है इधर, है ना? समझ में आ गई बात? तो मैं इसको उठा के, इसी को SI यूनिट बोलते हैं सर। हाँ यही है क्या? SI मैट्रिक सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पे लिख के देखता हूँ छपता है क्या ये। अगर छप जाए तो बड़ा मजा आ जाए। नहीं छप रहा है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ चलिए, तो अच्छा, इसको मैं वहां पे आपको कॉपी कर देता हूँ ताकि, हाँ जी चलिए, ओके। तो आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, तो इसी पे मैं आपको मार्क कर करके आगे बढ़ूंगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर, ये सब लोग मानते हैं इसको, राइट? इंटरनेशनल, लेवल, ठीक है। मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है।
ठीक है, जो फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद ये होता है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये राइट। और इसे एसआई, तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसआई लिखा जाता है, एसआई, ये सिस्टम इंटरनेशनल, एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, राइट। सो एस से ये एसआई जो है, एसआई, इसमें ये हो गया सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई प्रतीकों, मात्रकों और अनेक संकेताक्षरों की योजना अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, तो ये जो संस्था है जो ये करती है, उसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो। ये जो है ये जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, ये संस्था जो मानक जो स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बताया था ना ऊपर, ये क्या नाम था, संदर्भ मानक, संस्था जो संदर्भ मानक, संस्था जो संदर्भ मानक को परिभाषित करती है। ये संस्था अभी फ्रांस में, कहाँ है, फ्रांस, है। जो अब कब हुआ था वो समय भी लिखा है, 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में संशोधित हुई है। तो लास्ट में कब संशोधित हुई है, 2018। वो क्या संशोधन है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, यह योजना वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, टेक्निकल, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एवं व्यापारिक, ट्रेड ना, एवं कार्यों में, अच्छा दूसरा पन्ना पे आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। अभी सब लोग इसको मानेंगे। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। अच्छा, हमने कौन सा 10 की घात मतलब दशमलव, हम लोग डेसिमल सिस्टम पे चलते हैं ना, क्या इस पे चलते हैं, डेसिमल सिस्टम, हाँ, तो वही यूज कर रहे हैं मानकों में, ठीक है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों का ही प्रयास करेंगे। तो जितना भी आप लोग, अब हम लोग जितना भी लिटरेचर या जो बात होती है, विज्ञान का जो संचार होता है, उसमें एसआई यूनिट से ही काम करते हैं ना। अच्छा, अब आप एसआई यूनिट में आप लिख लें 7 मूल मानक हैं। कितने? यस सर, 7 कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं, मात्रक, सॉरी मात्रक, नॉट मानक, मात्रक 7 हैं। कौन कौन से हैं? जो सारणी 2 पॉइंट यहाँ पे है, देखिए ये इसको मैं समझा दूंगा क्या है, ठीक है, यहाँ पे है। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं, मतलब 2 और हैं, है ना। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक, तो ऑक्सिलरी बोलते हैं, पूरक, साथ में। ये अपने आप में एक नहीं, मतलब 2 और है जिसका कोई मात्रक ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे वो कौन है वो भी तो बता देंगे। 2 पूरक मात्रक, एंगल नापते हैं इससे। तो 7 मूल मात्रक हैं जिसमें यूनिट लगा रहता है, ये ऑक्सिलरी मात्रक है और पूरक मात्रक। चलिए क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। एक है समतलीय कोण। क्या क्या है ये? समतलीय कोण। समतलीय मतलब प्लेन एंगल। समतलीय, इसको क्या बोलते हैं? प्लेनर एंगल। मतलब प्लेनर एंगल मतलब अगर किसी एक समतल को ले लें, समतल, उसमें 2 ऐसे लकीरें खींच लें एक पॉइंट से निकलती हुई, है ना, इसको क्या बोलेंगे? ये जो डी थीटा है, ये जो डी थीटा है, ये, और ये थीटा, आप डी थीटा मत लिखिए, मान लीजिए थीटा लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए, ये थीटा,
थीटा है, इसको बोलेंगे क्या है, ये प्लेनर एंगल। समतलीय कोण समझ में आया, एक प्लेन पे ही एंगल है। जैसे आप अपना जो पन्ना है ना, वो कॉपी पे दो लाइन ऐसे खींचेंगे एक पॉइंट से, तो उसको समतलीय कोण बोलेंगे, है ना। जैसे ओ ए बी, ये एंगल AOB, ये समतलीय कोण है, और इसको थीटा से दर्शा रहे हैं ना। अच्छा, और इसकी त्रिज्या r के अनुपात क्या है, हाँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाला फोटो देखिए, ये पूरा उठा के ले जाए, तो ये फोटो से समझना पड़ेगा। ये फोटो क्या है, देखिए, इसमें एक ऐसी त्रिज्या, एक सर्कल बनाए, सर्कल क्या बनाए, वृत्त बनाए, ठीक है। वृत्त का ये केंद्र है, और ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। ये मान लीजिए, इसको R लिखेंगे, है ना। अब ये सेंटर O हो गया नाम, और अब क्या किए आप, इसको, इस त्रिज्या को घुमा के यहाँ ले आए, तो ये जो एंगल है ना, इसको D, अच्छा आपने कैलकुलस पढ़ा है कभी? कैलकुलस हिंदी में क्या बोलते हैं? वो dy/dx ये सब नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना कैलकुलस? कैलकुलस नहीं पढ़े हो ना अभी? मैथ्स में पढ़ाते हैं शायद से 11th में ही है सर। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो मैं बता दूं तुम्हारे में। तो मान लीजिए ये d थीटा का क्या मतलब है। अच्छा चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर छोड़ दो, ये थीटा है मान लीजिए ना। अवकलन और संकलन भैया, हाँ, अवकलन के बारे में तो नहीं बता रहे आप? अब नहीं यार, मेरे को हिंदी टर्म देखना पड़ेगा। चलिए ठीक, हुई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए इसको। मान लीजिए ये A और ये B पॉइंट है, और मान लीजिए ये जो लेंथ है ना, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लंबाई है, ये लंबाई है मान लीजिए S। यस भैया, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है कैसे परिभाषित होती है, थीटा को लिखते हैं हम लोग S/R। हाँ सर, ठीक है ना। अगर आप, अच्छा S क्या है, लंबाई, किसकी लंबाई, आर्क की। आर्क समझ रहे हैं आप, आर्क किसको बोलते हैं? त्रिज्या सर, क्या बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त के चाप, ये चाप है, चाप बोलते हैं, चाप है ना। ये क्या है, यस वृत्त भैया, का चाप, वृत्त का चाप, है ना। और ये R क्या है, त्रिज्या, रेडियस, अंग्रेजी में रेडियस, और चाप को अंग्रेजी में आर्क, है ना। तो चाप की लंबाई कितनी है, यस, और त्रिज्या कितनी है, आर। तो जो एंगल है, ये जो कोण है, समतलीय कोण कैसे होगा, सो समतलीय कोण की परिभाषा क्या होगी, बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। समझ में आ गई बात? यस भैया जी। अच्छा, इसको हम लोग रेडियंस में नापते हैं, किसमें नापते हैं? रेडियन। अच्छा, अगर आप ये देखो, चाप की लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर? यस सर, सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर, और त्रिज्या का भी सेंटीमीटर। यस हाँ भैया, सर, हाँ सर, तो मान लो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लिखो, तो ये मीटर तो कट गया ना, कट जाएगा सर, है ना। ऊपर मान लो 5 मीटर, और नीचे 5 मीटर की त्रिज्या और 5 मीटर का चाप की लंबाई, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। हाँ। तो इसको बोलेंगे 1, लेकिन इसकी मात्रक क्या होगी 1 की, इस एक की मात्रक कुछ होगी, मीटर पर सेकंड होगी, 1 मीटर बस, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। सेंटीमीटर मीटर, होगा, सेंटीमीटर तो नहीं होगा ना, मीटर तो कट गया ना। यस तो भैया, 1 मीटर ही होगा सर बस। एक तो सिर्फ एक होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। सेंटीमीटर नहीं लग सकते? कैसे लगेगा, 5 सेंटीमीटर भागा 5 सेंटीमीटर, मीटर तो कट जाएगा। हाँ 5 मीटर क्या है, 5 गुने 1 मीटर है ना, 5। यस सर, और नीचे वाला भी है 5 गुने
1 मीटर, है कि नहीं? तो 1 मीटर तो कट गया, यस सर। 5 भी कट गया, तो क्या बचा? 1। तो इस हाँ सर, जब आप वेग निकालते हैं, चाल निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं 5 मीटर भागा 1 सेकेंड, तो आता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें मीटर और सेकेंड को तो काट नहीं सकते आपस में, लेकिन मीटर को तो काट सकते हैं, राइट? हाँ सर। तो ये क्या है? ये आप देखिए तो ये अनुपात है ना, एक है कि नहीं? अनुपात, रेशियो, मीटर बाय मीटर एक रेशियो है, अनुपात है ना? तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम, यूनिट तो कुछ नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी हम कैसे दर्शाएं कैसे कि एंगल है? किसी को कैसे समझ में आएगा कि एंगल है? तो उसके लिए एक पूरक मात्रक है, मात्रक नहीं है, क्या है? पूरक मात्रक। क्योंकि देख रहे हैं तो इसमें तो कोई यूनिट बच नहीं रहा है ना, सब तो कट कट के बराबर हो गया है। तो पूरक मात्रक एक नाम दिया, उस पूरक मात्रक का नाम है रेडियन। क्या है? रेडियन। रेडियन अंग्रेजी में लिखेंगे RADIAN, ठीक है जी? तो मान लीजिए कि आपकी चाप की लंबाई अगर 1 मीटर है और त्रिज्या की वैल्यू 1 मीटर है, तो वो एंगल क्या होगा? ये होगा 1 रेडियन। है ना? समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, मान लीजिए कि त्रिज्या की वैल्यू 1 मीटर और चाप की लंबाई 5 मीटर, तो कितना रेडियन हुआ? सर फिर से रुकिए सर, बता रहे हैं अभी। फिर से देखिए, प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखो। प्रश्न है, त्रिज्या बराबर मान लीजिए 1 मीटर, यस भैया, और चाप की लंबाई 5 मीटर की लंबाई, चलो आप 3 मीटर कर लो, 3 मीटर, यस भैया, है ना? तो आप समतलीय कोण ज्ञात करें। 3 रेडियन। हाँ, समझ आ गया? यस बराबर 3/1 रेडियन। अच्छा, हाँ 3 रेडियन। अच्छा, मान लीजिए त्रिज्या आधा मीटर और चाप की लंबाई 6 मीटर, तो कितना रेडियन हो गया? 3 रेडियन। फिर से सुनिए, नहीं। त्रिज्या है 0.5 मीटर यस भैया, और चाप की लंबाई है 6 मीटर, तो थीटा कितनी होगी? सर हैं? एक सेकंड सर। हाँ, करो फटाफट कैलकुलेट करो, टॉपिक पर जल्दी करो यार। अरे दौड़ो जी, दौड़ो। 12 रेडियन। 12 रेडियन, परफेक्ट। हाँ सर, 12 सही बोल दिए ना जी? ठीक पकड़े? यस भैया। अच्छा, रेडियन को बार बार रेडियन लिखने में बहुत मेहनत लगी, RADIAN, तो आप बना दीजिए सर। हाँ जी सर, बोलिए। रैड लिखेंगे, रैड। RAD। हाँ, रैड। बजरंग बली के नाम से रैड लिख दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है घन कोण। घन कोण, आइसक्रीम खाए हो जी तुम लोग? हाँ सर। खाए हो ना? यस सर। देखो दिखाते हैं। देखो, ये पन्ना है, पन्ना दिख रहा है? हाँ सर। अरे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? अभी इसमें झालमुड़ी खाएंगे। झालमुड़ी खाए हो? लैया चना। हाँ, खाए हो चना? हाँ। कौन? हाँ ये दिख रहा है? हाँ सर, इसमें लैया चना रखते हैं। हाँ, तो ये जो चना जिसमें रखते हैं ना, इस चीज को क्या बोलते हैं? घन कोण। कौन? ये अच्छा। एक समतल में नहीं है। देखो, समतल में कब होगा? जब इसको ऐसे पचका के प्लेन बना देंगे। चिपक जाए। अगर ये इसको 3D है ना सर? अगर चपका देंगे तो ये समतल कोण हो गया। देखो, देखिए, हाँ सर। दिख रहा है सर, जो समतल कोण था वो 2D में इस्तेमाल होगा, ये 3D में होगा? हाँ जी, देखो ये समतल कोण हो गया। उल्टा लिखा हुआ, ये समतल कोण दिख रहा है? ये हो गया समतल कोण।
लेकिन इसी को मैं सर अगर थोड़ा ऊपर था, ये सब दिख नहीं रहा है। हाँ सर। समतल कोण, यस सर। यस भैया। हाँ अब इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, गोलाई दे दिया, 3D में कर दिया, थोड़ा गुंजा खाने के लिए। तो ये क्या हो गया? घन कोण। घन घनकोण। हाँ देख रहे हो, घन कोण और समतल कोण में समझ में आ गया ना बात, डिफरेंस। यस सर। हाँ, तो घन कोण को कैसे नापेंगे दोस्त? घन कोण को नापने का तरीका ये है, तो ऊपर वाला फोटो फिर से छापेंगे इधर और यहाँ नीचे ले आएंगे। देखिए क्या है घन कोण, क्या है? नीचे वाला। घनन घनन गिर गिराए बदरा, घन कोण जी। इसका प्रतीक वी आर है। हैं? एस आर से इसको दर्शाते हैं सर। फिर से बोलो। एस आर से इसको दर्शाते हैं। घन कोण को। हाँ, स्टीरेडियन, स्टेरेडियन, एस आर स्टेरेडियन के लिए। तो लेकिन पहले सीख जाते हैं कि घन कोण है क्या। तो Yes, मान यस देखो, ये जो डीए दिख रहा है ना, डीए जहां लिखा है, ये एक, आप ये समझिए, स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्फीयर। तरबूज खाओ, तरबूज खाओ, तरबूज। यस भैया। हाँ सर। तरबूज को टेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं? जब बाजार जाते थे तो हम लोग बचपन में थोड़ा सा चीरा लगा के निकालते थे। हाँ कट लगाते हैं। कट लगाते हैं ना, कैसा कट होता है? ऐसा होता है ना, सब ऐसा कुछ। ऐसा एक, फिर ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, ये हो गया तरबूज का ऊपर वाला लाल वाला पोर्शन। हाँ चतुर्भुज की तरह। हाँ, और ऐसा ऐसा कुछ काटते हैं ना, हाँ सर। यस भैया। हाँ हाँ। ऐसा ही रहता है ना कुछ, यस हाँ सर। है ना? ये लाल रहता है, ये वाला लाल, ये ऊपर वाला छिलका, हाँ हाँ सर। सर बीज भी होते हैं। है ना? और इसमें बीज वाला पार्ट ये है, काला काला बीज होगा ना जी। चलो चलो, लाल बीज हो गया, चलो कोई बात नहीं। यस भैया। तो ये मान लो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो घन कोण होगा वो कौन सा कोण होगा दोस्त? ये वाला कोण को ना घन कोण बोलते हैं। ये जो यहाँ जो बन रहा है ना, ये 3D कोण यस भैया। है ना, 3D है ये, हाँ। ऐसा है ना। हाँ इसको क्या बोलेंगे? घन कोण। इसको कैसे नापते हैं? इसको मान लीजिए आप ओमेगा बोल दीजिए। क्या बोलिए? ओमेगा। ये क्या है? हाँ, ओम ओम ओम। तो ये जो है, ये ग्रीक लेटर है। जैसे अंग्रेजी में OPQ और ABC लिखते हैं, वैसे ही ग्रीक लेटर है ये। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे क्या है? ग्रीक लेटर है। ग्रीक मात्राएं है ना, ग्रीक अक्षर। पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं लेटर को? मात्रा नहीं, अक्षर। यस सर। हाँ सर। तो ये ओमेगा है, उसी तरह एक ओमेगा भी होता है। तो इसको अगर हम जैसे यहाँ पे थीटा से दिखाया था ना, इसको क्या बोलते हैं? ये वाले को थीटा क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा। थीटा, अंग्रेजी में थेटा, ऐसा थेटा है। क्या हो गया है? और ये ओमेगा, क्या बोलेंगे? ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा। पारस मेघा को बुला रहे हैं, ऐसा वाला नहीं, ओमेगा, गा मेगा, ओमेगा। ग से गाता चले मेरा दिल वाला, ओमेगा, ओमेगा, है ना। अच्छा, ये DA, ये जो एरिया है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना, जिसे लाल वाले छिलके का, यस भैया। उसको मान लो A है। क्या है ये? क्षेत्रफल। एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल ही बोलते हैं ना। हाँ सर। क्षेत्रफल। अच्छा, इस क्षेत्रफल हो गया, और इसका भी तो एक वो होगा ना, ये त्रिज्या इसकी भी होगी R, हाँ सर। है ना। त्रिज्या बोले तो ये जो सेंटर है इसका, ये कितनी दूर पे है, इसको R बोल लो, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? A/R², और इसका यूनिट क्या होगा? मात्रक क्या होगा? स्टीरेडियन, STERADIAN, है जी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। बोलो, समझ में आ गई भैया? हाँ जी। R² कहाँ से लाएंगे? ये R² है ना, ये क्या हुआ? पूछो तो सवाल। मतलब उसने मतलब जैसे S/R था, तो इसमें एरिया A/R। अपॉन, हाँ, एरिया अपॉन R। वहां पे लंबाई थी, यहाँ क्षेत्रफल है ऊपर, है ना। उसपे क्या थी? समतलीय कोण में ऊपर क्या थी? चाप की लंबाई,
यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल इसका, ये ऊपर वाले छिलके का हाँ है, और नीचे वहां पे क्या था, त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या स्क्वायर। यस भैया। समझ आ गई सबको बात? हाँ बोलो कोई कठिनाई परेशानी अभी तक? नहीं सर। तो मान लीजिए कि क्षेत्रफल ए की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर की वैल्यू मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसका घनकोण निकालें। 4 स्टे, हाँ, तो घनकोण क्या होगा इसका? 4 स्टे, क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। बस एसटी रेडियम। 16 भागा 4 स्टेरेडियन। स्टे रेडियन। हाँ सर। अंग्रेजी में इसी को SR। यस सर। यस भैया। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई त्रुटि, कोई परेशानी? चलिए नहीं ये वाला, नहीं ये एक जल्दी से एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, लंबाई का नाम राशि लंबाई है, मात्रक का नाम क्या है? मीटर। प्रतीक क्या है? M। एम। मीटर संकेत M लंबाई का SI मात्रक है। इसे निर्वात में प्रकाश की चाल C के नियत संख्यात्मक मान, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मीटर। 1 मीटर वो लंबाई है जो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। 1 मीटर क्या है? प्रकाश के द्वारा तय की गई वो दूरी है जो प्रकाश एक सेकंड के इतने भाग में चलता है। समझ आ गई बात? कौन से भाग में? ये वाले भाग में, ये यस 2 9 9 7 9 2 4 5 8। अगर 1 सेकंड के इतने भाग करें, कितने भाग करें? मोबाइल नंबर है ये तो भैया। हाँ, मोबाइल नंबर ही है ये जी। तो कितना है ये? 29 अरब नहीं, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब 99 करोड़ 79 लाख, नहीं करोड़ आ गया, नहीं 92,000, 24,000। अरब नहीं, 29 करोड़ 97 लाख 92,458। यस सर। तो 1 सेकेंड को आप क्या करेंगे? 1 सेकेंड को इतने भाग में तोड़ेंगे। कितने भाग में? 29 करोड़ 97 लाख 92,458। समझ गया कितना छोटा सेकंड होगा? उतने समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 मीटर। 1 मीटर। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ ये नापने का? ऊट पटांग ले लिया है। ये नंबर क्या अजीब सा, मतलब कोई मर्जी आया? नहीं, लेकिन इसका कारण ये है कि मान लीजिए अगर ये जो लंबाई, जो हमारा मानक होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होना चाहिए। यस सर। मान लीजिए कि हमारे राजा को गुस्सा आ गया, जहां पे मात्रक बनाया गया उसको गुस्सा आ गया, वो पागल हो गया एक दिन। वो बोला कि नहीं, आज से मेरे एक बित्ता को 1 मीटर बोलेंगे। तो फिर तो सब गड़बड़ हो गया, उसका बित्ता कौन नापने जाएगा उधर? तो ऐसा कुछ तय किया गया कि जो कभी ना बदले। तो हमें सबको मालूम है कि प्रकाश की गति कभी नहीं बदलती नहीं। एक वैश्विक कांस्टेंट है ना, प्रकाश की जो गति है कभी चेंज नहीं होगी। तो क्या हम उसी से एसोसिएट कर देते हैं 1 मीटर को, तो हमें कभी तकलीफ ही नहीं होगी। मान लो बोलोगे यार इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, एक लोहे का एक लंबा सा रॉड लेके कर लो। पहले ऐसे ही होता था कि एक रॉड ले लिया एक पर्टिकुलर धातु का और उसको रख दिया अपना फ्रीजर में उधर संभाल के कि भाई ताला चाबी वाबी मार के रख दिए, है कि नहीं? क्यों उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है? क्योंकि मान लो कोई उससे छेड़छाड़ कर दिया, है ना, कोई इससे छेड़छाड़ कर दिया तो सारे विश्व की व्यापारिक जो व्यवस्था है वो तो चरमरा जाएगी ना।
हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि आपको भले ही मालूम नहीं होगा, लेकिन जहां जहां से, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो, मान लो शर्ट पहनने के लिए कपड़ा लेना है, सिलवाना है शर्ट, कपड़ा लेना है, तो तुम जाओगे दुकान पे, तो कपड़ा कैसे देता है वो, कैसे कैसे नापता है? मीटर से। मीटर से सर, मीटर से। और एक वो एक छड़ी होती है, एक छड़ी जैसी होती है ना, छड़ी जैसी। हाँ हाँ। हाँ सर। तो आपको कैसे मालूम कि वो बेईमानी नहीं कर रहा? सही बात है कि नहीं? मान लो सब्जी लेने जाते हो, तो वो तराजू के नीचे चुपका दिया चिंबक, होता है ना, ये लूटते हैं ना यस लोग, सर। हाँ सर, होता है। बेईमानी लोग करते हैं ना। वो दूध वाला जो दूध नाप रहा है 1 लीटर, उसमें पीछे से गड्ढा कर दिया है, तो 1 लीटर कम, ये होता है ना। यस सर। जब आप मान लो पेप्सी पीते हो, हाँ सर। पीते हो, आधा लीटर का बोतल खरीदे, यस सर। 500 ml का, या दवाई लिए, मान लो सिरप लिए, सिरप 200 ml का सिरप लिए, आपको कैसे मालूम कि उसमें 200 ml है? लिखा होता है, लिखा होता है सर। तो मैं लिख देता हूँ उसमें सोना है, मेरा नाम, मैं सोने का बना हुआ हूँ, मान लोगे? पर होता नहीं है सर। मैं ये पर बोल, मतलब भैया उसमें जो लिखा होता है। अरे बिस्किट लिए, बिस्किट, ग्लूकोज, पार्ले जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ 20 ग्राम, मान लो 20 ग्राम का पैकेट है। हाँ। ये कौन, किसका भय चलता है जो 20 ग्राम, जो मैं अगर मान लो बेईमान व्यापारी हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस 20 ग्राम की जगह आपको 19 ग्राम चिपका दूंगा, हर पैकेट में 1 ग्राम बचाऊंगा, 100 पैकेट में 100 ग्राम बच गया, बचा कि नहीं बचा? यस सर। हाँ सर। तो ऐसा 100 ग्राम का और 5 पैकेट बेच दूंगा, तो पैसा बचा ना मेरे को, पैसा ज्यादा हुआ ना। तो एक पर भैया उपभोक्ता को कैसे पता चलता है कि ये 100 ग्राम ही है, 20 ग्राम ही है? तो उसके लिए हर एक देश में एक संस्था होती है, जैसे भारत में है, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, लिखा हुआ BIS लिखा हुआ देखे होगे। यस भैया। BIS कहीं देखे हो लिखा हुआ BIS? ऐसा हाथ जोड़ा हुआ एक ऐसा ऐसा रहता है, देखो। हाँ हाथ जोड़ा रहता है सर। हाँ हाँ। BIS, ये देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये देखा, ये वाला मानक पथ प्रदर्शक, देखो, देख रहे हो ये फोटो देखा है? ये हाँ सर। ये वाला कहाँ देखा है? ये फोटो बहुत जगह रहता है, BIS मार्क, ये देखो, ये रैपर में होता है ना सर? हाँ पीछे रैपर में, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है मानक, है ना। ये जो BIS है, ये ISI का मार्क भी देखे होंगे बिजली वाले में। हाँ ये वाला देखा हाँ भैया। ये वाला है। हाँ, तो हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती है। और हर एक जो उद्योग है, उसको समय समय पर BIS से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप जो नाप रहे हैं वो सही नाप रहे हैं। जैसे मान लो कि जो ग्लूकोज का पैकेट बनता है, वो अपना एक तराजू में, उसका कुछ होगा तरीका नापने का, तो उस फैक्ट्री को BIS से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात कि आपका तराजू सही काम कर रहा है? सर ये गोला वाला मिल गया सर क्या? 100% VEG लिख के आता है तो। हरा वाला गोला बोल रहे हो? हरा वाला? हाँ सर। नहीं, वो दिखाता है कि वो वेजिटेरियन है कि नहीं। हाँ भैया, वो मतलब दिखाता है कि अगर हरा है तो वेजिटेरियन, फॉर्चून में सर नहीं दिखा रहा है। उसमें लिखा होगा क्या चीज का पैकेट है वो, किस चीज का पैकेट, किस चीज का? फॉर्चून सर। हाँ तेल है सर, फॉर्चून। हाँ, उसमें देखो लिखा होगा FSAAI, देखो FSSAI कहीं लिखा है? देखो FSSAI लिखा होगा। FSSAI ना सर? हाँ लिखा है ना। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दिए हैं सर इसके। हाँ, ये लाइन, ये वो तो खैर उसका फूड, वो फूड
वो जो नंबर दिया है वो इसका सर्टिफिकेट है, ये खाने योग्य पदार्थ है, समझे? यस सर। वो सर्टिफिकेट जितने भी खाद्य पदार्थ आपके पास होंगे उसके पीछे पैकेट में देखिएगा ये मार्क लिखा होगा FSSAI। वो क्यों है? वो ये प्रूफ करता है कि वो खाने योग्य है, आप खा सकते हैं। FSSAI से। हाँ, वो खाने जिसका हमारे देश में कानून है कि जिसे भी खाद्य पदार्थ बाजार में बेचना है उसको FSSAI से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि आप जो खाना बना रहे हैं और बेच रहे हैं वो खाने योग्य है। नहीं तो मान लो कि बगल वाला जलेबी वाला 3-4 दिन पुराना जलेबी पैकेट में बेच दिया तो फिर मतलब पेट ऐसा खराब होगा कि कोई क्लास ही नहीं कर पाओगे। कोई खाएगा तो फिर एकदम मतलब बादल गरजने लगेंगे चारों तरफ ना। तो उससे लाखों करोड़ों लोगों को बचाने का क्या तरीका है कि सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई अगर मान लो सुधीर को कल मान लो हलवा बेचना है मार्केट में या चलो पकौड़ी का बिजनेस करना है तो या समोसा का ठेला लगाना है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है, जो पैकेज फूड बनाते हैं ना, यस सर। जैसे कोई फिश बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, आटा बेच रहा है, तेल बेच रहा है, वो फ्रूटी बेच रहा है, पेप्सी बेच रहा है, कोका कोला बेच रहा है, जितना भी खाद्य पदार्थ आप देखते हैं जो पैकेट में है उसको ये सर्टिफिकेट सरकार से लेना पड़ेगा। लाइसेंस है वो। एक तो उसको वो ये अनुमति है कि वो ये बनाए क्योंकि सरकार के लोग आके चेक करके गए हैं, उसका फैक्ट्री उसका टीना टप्पर सब चेक करके गए हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैंने देखा है इनका सामान खाने योग्य है। तो वो तो एक हो गया। उसी तरह जो उसमें लिखा होगा 100 ग्राम या आधा किलो, 500 ग्राम या 500 ml या 400 मिलीलीटर, तो सारे फैक्ट्रियों को ये आदेश है कि जो जिस चीज से भी आप नाप रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि ये जो नापने का यंत्र है वो सही है। समझ में आ गई बात? यस सर। नहीं तो ऐसा चूना लगाएगा आपको कि भाई हो गया कल्याण, है ना? तो इसीलिए उसको रोकने के लिए ये तरीका बनाया गया है ना। तो लेकिन भाई ये तो हो गया मिलीलीटर लीटर की बात। मान लो कि अब मैं लेंथ को डिफाइन करना चाहूँ तो वो फैक्ट्री वाला बोलेगा भाई कौन सा मैं मानूं, किसको मानूं, भारत के सरकार को मानूं कि लखनऊ के सरकार को मानूं कि आपके गांव वाले पंचायत को मानूं? पंचायत बोलेगा नहीं मेरा ही लंबाई लेंथ ये होगा मीटर। तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मान लो कि आपने एक लोहे का धागा बना लिया, तार ले लिया, उसको बोला 1 मीटर और आप चले गए राजस्थान में, गर्मी इतनी पड़ी कि 1 मीटर बन गया 1.5 मीटर। और किसी ने गलती से उसको चूल्हे में डाल दिया तो गल गया, तो स्वाहा हो गया वो। अब मीटर की खोज होगी कि अब मीटर कहाँ चला गया हमारा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी चीजों को मानक बना लिया है, मात्रक बना लिया है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना चेंज हो। आप उसको लेके चूल्हे में बैठ जाइए या आप राजस्थान चले जाइए, हिमालय पे चले जाइए, ठंडा कर दीजिए, फोड़ पीट किसी भी तरीके से आप प्रकाश की गति को नहीं बदल सकते। मानव के औकात के बाहर की चीजें है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो सबसे बेहतर है ना, इसको कौन छेड़ेगा, इसको तो कोई छेड़ेगा नहीं। जैसे जहां थूकना मना है लिखोगे तो वहीं जनता और थूकती है, थूकती है कि नहीं? तो उसका उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि बजरंगबली तो मस्जिद का फोटो तो क्राइस्ट का फोटो चिपका देते हैं वहां पे जहां थूकना मना है, लिखना है। तो चाहे जितना भी बदमाश हो वो आदमी भगवान के फोटो पे डर के मारे भी नहीं थूकेगा। हाँ सर। लेकिन नहीं, जहाँ पे होता है ना, मतलब लोग पान खा के एकदम शौक से, जैसे अभी देखो फरीद आलम खा रहे हैं ना पान, तो ये पान मस्त एक पीक मारेंगे अभी साइड में, जैसे पीके मूवी में। हाँ पीके मूवी, तो वहां पे क्या करता है कि फोटो चिपका देता है। यस सर। हाँ सर। है ना, अपने गाल पे चिपका लेता है, गाल पे लिख देता है, अपने गाल पे फोटो लगा देता है, कोई वहां तो थप्पड़ नहीं मार। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ दिमाग लगाएगा कि किसी चाह के भी कोई इंसान इसको बदल ना पाए। तो इसीलिए प्रकाश की गति को पकड़ना, समझ में आ गया ना कि ऐसा नंबर क्यों लिया गया है?
यस सर। उसी तरह किलोग्राम का भी है। किलोग्राम का क्या है देखो, केजी द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। इसी प्लांक नियतांक, प्लांक एक महान 19वीं सदी के दीर्घार्ध में एक महान एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्लांक, मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो प्लांक नियतांक h के नियत संख्यात्मक मान, तो अभी आप इसको उतना डिटेल में आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि प्लांक कांस्टेंट h इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब बाद में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम तो उसमें ये चीजें आएंगी तब समझ। उसी तरह सेकंड को भी सीजियम 133 परमाणु की अशुद्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमित आवृत्ति है। तो ये सारी चीजें जो है ना, नेचर से, प्रकृति से हमने उन घटनाओं को ले लिया है जिस घटनाओं को छेड़ना मानव के इससे बाहर है, और उसी से हमने क्या क्या, आप इसका डेफिनेशन इतना अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, एक बार पढ़ भले लीजिएगा। लेकिन क्या है, मूल राशि 7 है। कौन कौन सी? एक लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, फिर उष्माघातिक ताप, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन है, केल्विन के नाम है इसका यूनिट, फिर पदार्थ की मात्रा, मोल, और ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक बल्ब ज्यादा जलता है, जोर से जलता है, एक मोमबत्ती धीमी जलती है, मध्यम। तो ये जो 7 है, इसी 7 से ब्रह्मांड में जितनी भी प्राकृतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, सबका व्याख्यान किया जा सकता है। समझ आ गया? यस सर। यही 7 से खेले, और 11वीं में तो हम लोग सिर्फ 3 ही से खेलेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय और थोड़ा बहुत टेम्परेचर। इससे क्या खेलेंगे? टेम्परेचर, उष्माघातिक ताप, टेम्परेचर बोलते हैं, है ना? तो आपको आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है अभी? होगा 97, 96। उसमें उसकी मात्रक क्या है? 97 क्या है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस, और है ना, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का एवरेज तापमान होता है। 98 फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, वो फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ गया? लेकिन यहाँ पे ना फ़ारेनहाइट है ना सेल्सियस है, क्या है? केल्विन। देखो केल्विन, चौथा में देखो, 5वां में केल्विन लिखा है ना, के। केल्विन, के, कैपिटल के। हाँ, कैपिटल के। तो ये अलग उष्माघातिक ताप, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलेंगे इसको, ठीक है? तो डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लेना, उससे सवाल ज्यादा मतलब ऐसा नहीं आता है आपको। आप लेकिन आपको ये आपको अभी सिर्फ एक बार पढ़, क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में भी नहीं आएगी कि सीजियम क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, परमाणु की अशुद्ध मूल अवस्था क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स कंप्लीट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 7 देख लिया, चलो यहाँ तक रखते हैं आज। और यहाँ से आगे तो पढ़ेंगे, है ना? एक बार आप भी पढ़ना, इसको रिपीट करना, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। कोई सवाल पूछो। यार हर बार सवाल नहीं लेके आते यार, ये ठीक बात नहीं है। सवाल लाना होगा भाई, पूछना होगा, कुछ भी पूछ लो। सलमान खान की शादी कब होगी वो भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछो। बिना सवाल पूछे जाने नहीं दिया जाएगा। सवाल पूछो, पूछ लो यार, चलो पूछो सवाल। मेरा एक सवाल है सर, जो मैं थोड़ा सा वो पढ़ा था ना होमवर्क पे। हाँ, तो उस पे सर अभी मतलब कि उसमें बोल रहा था कि जो नाभिक है उस पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उससे भी बारीक चीज पाई गई है सर, उससे भी छोटी चीज। क्वार्क कुछ ऐसे कुछ नाम। क्वार्क। हाँ, ये क्वार्क सर, ये मतलब है कैसे, मतलब सर ये देखो, नाभिक के अंदर ना बहुत ये मूल रूप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यस सर। नाभिक, लेकिन जब न्यूट्रॉन को मान लीजिए आप बाहर निकाल लीजिए, प्रोटॉन को बाहर निकाल लीजिए नाभिक से, और उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देके आपस में भिड़ंत करवाइए,
तो न्यूट्रॉन भी टूटता है। किसी चीज को आपको तोड़ना है, मान लो एक ढेला है, ढेला को तोड़ने के लिए कैसे तोड़ोगे ढेला को? तोड़ देंगे। एक हथौड़ा, या तो दो ढेला लोगे, दो ढेला को आपस में सुनील ने सुधीर की तरफ फेंका, सुधीर ने सुनील की तरफ फेंका, और वो टूट के बिखरेगा ना, छोटा छोटा हो जाएगा टूट टूट के। उसी तरह हम लोग नाभिकीय जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसका एक तरीका होता है, वो अभी आपको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम उसको एक्सेलरेटर से बहुत वेग देते हैं, और इतना वेग देते हैं घूम के वो आके टकराता है आपस में, और जब वो टकराता है तो छिन्न भिन्न होता है, टूटता है। तब उसमें क्वार्क, मेसॉन ऐसी चीजें निकलती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म निकलती है, लेकिन उनका खुद का कुछ वो नहीं है, मतलब वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, फिर से वो गायब, खत्म हो जाते हैं। हाँ, अपने आप में न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे उनका आइडेंटिटी नहीं, वो अपने अलग से नहीं रहते, वो सिर्फ और सिर्फ वही टकराने के दौरान पैदा होते हैं। वो क्योंकि उससे छोटा जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, मतलब स्थायी नहीं रहता है, उसमें इतनी, जैसे चिंगारी निकलती है तो तुरंत ही खत्म हो जाती है, वैसे समझ सकते हो, ऐसा नहीं है वैसे, लेकिन समझिए कि दो ढेला है, दो छोटे छोटे ढेले पत्थर, बस यही रह सकता है। एक पत्थर अपने आप, जैसे ही पत्थर टूटता है, छोटा होता है, तो वो स्थायी नहीं रहता है, वो तुरंत गायब हो जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा क्वांटम, जब फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे उसके एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, वो बताएंगे कि उसमें इतनी क्वांटम सांख्यिकी, हाँ फिजिक्स, यस भैया, तब वो पढ़ेंगे, तब हम उसको समझेंगे। तो होता है, छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन नेचर में अपने आप में नहीं एग्जिस्ट करते, उनको बनाना पड़ता है टक्कर वक्कर मार के। यस। और कुछ बोलो। चलो ठीक है, कोई बात, बाय, टेक केयर, है ना? ओके, थैंक यू सर, बाय सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। तब ऐसे बाउंसर के ऊपर चल गया पीछे, नहीं सर, समझ में आ रहा है। नहीं सर, क्या सर, बॉल ऐसा फेंक रहे, सब ऊसर के ऊपर चले जाता, हुक शॉट भी नहीं मार पा रहे, आउट हो जा रहे, बार बार चोट लग रहा है, हेलमेट पे लग रहा है। अभी तो स्लो बॉल आ रही है सर, अभी तो स्लो बॉल डाल रहे अभी स्पिनर हो रही भैया। चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं ना, बाय बाय सर, बाय, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, बाय कबीर, गुड नाइट, फरीद गुड नाइट, बाय फरीद, बाय बाय।